हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल जैसा आपको दिख रहा है, डे 15 की क्लास हमारी आज है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 5 योजनाएं। तो देखो, धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं और कुछ बच्चों के कमेंट्स से मैम करंट के करा दो। तो देखिए, करंट के करा दो, कराने की बात नहीं है, कराने को जो चीज़ें जैसे जैसे मिल रही हैं प्रोवाइड कराई जा रही हैं चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताया है कि नंबर गेन करने के लिए आपको अपने पहले की सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी होगी, तो वो सारी चीज़ें जितना हो सकता है वो रिवाइज़ भी कराया जा रहा है आपको साथ ही साथ, क्योंकि ये चीज़ें अगर छूट जाएंगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पूछा तो इन्हीं सब से जाता है, ठीक है, पूछा तो आपको इन्हीं सब चीज़ों से जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे योजनाओं से रिलेटेड हो गया। अब जैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए अलग से आपसे 2-3 योजनाएं पूछी जा सकती हैं। उनके नाम बताइए और ये योजनाएं क्या हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप सुनते जाइएगा बस खाली बात को कि क्या क्या कहा जा रहा है, ठीक है। प्लस इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में पेंशन के ऊपर कोई योजना चल रही है कि नहीं चल रही है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए, ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं हैं ये भी बताना होगा आपको, पढ़ के जाएंगे। इसके बाद से उत्तर प्रदेश के आपकी कैबिनेट में कितनी महिला मंत्री हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 5 योजनाएं आज हम लोग करेंगे, ठीक है, उसको आप लोग ज़रूर से देख लेंगे। 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं, इनको देखने के बाद से आपको जो सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सेट्स को भी आप देखते चलेंगे, क्योंकि उन सेट से जो है आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल रहे होंगे और वो क्वेश्चन वाकई में हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछे गए हैं, ठीक है। पैनल जो है अधिकतर वही रहता है, कभी कभी चेंज भी होता है। तो देखो, ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके सब्जेक्ट से हो तो एकदम डीप में पूरा पढ़ा हो। जब आपको पढ़े हुए 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो रहा है तो उनको तो पढ़े हुए काफ़ी टाइम होता है, तो उनको भी इतना नहीं होगा कि वो आपकी बुक से कोई बीच से इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछें जिसका कोई सेंस ना हो, ठीक है। वो लोग भी वही क्वेश्चन पूछते हैं जो बेसिक होते हैं, जो आज के समय में अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं, या फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अयोध्या का राम मंदिर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जम्मू कश्मीर, अभी जैसे यूपी, अब क्या जो है इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें में कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है। इंडिया कैबिनेट आपको देखना है, सेंट्रल कैबिनेट जो है वो भी उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है, ठीक है। और क्या चीज़ आपको चाहिए पढ़ने के लिए आप वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और बाकी जो रिवीजन कराया जा रहा है, रिवीजन ज़रूर से करें साथ में। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे पास मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट उपलब्ध है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। स्टेनोग्राफर का भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, लोअर 2 का भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा ज़रूर से। आप मेरा चैनल ओपन करिएगा, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर के स्टेनोग्राफर और लोअर 2 का जो है ज़रूर से सारे वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि जितने वीडियोस उस टाइम पे कराए गए थे उतने यहाँ नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। और फिर अगर डालो वीडियो तो फिर सब लोग देखो ये भी कह रहे, पुराने बच्चे ज़्यादा हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मैम पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। तो भाई जो पढ़ चुका है उसके लिए पुरानी है, लेकिन जो नए लोग हैं आप वापस से वहाँ जा कर के वो सारी चीज़ें देख लो, ठीक है। महिलाओं के लिए योजनाएं भी मैं करा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा करा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहला है आपका मुखबिर योजना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और महिलाओं के जन्म को बढ़ने देने के उद्देश्य से सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत मुखबिर योजना का प्रारंभ किया है। इस योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 181, जिसके तहत 64 रेस्क्यू वैन भी तैयार की गई हैं, ठीक है। मुखबिर योजना आपसे पूछा जा सकता है कि मुखबिर योजना क्या होता है। इसके अंतर्गत एक और, जहाँ पे महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो वहीं जो है आशा ज्योति केंद्र को 11 से बढ़ा करके 75 जिलों में आवंटित कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा ज्योति केंद्र को 11 से बढ़ा करके 75 जिलों में आवंटित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं मदद मांग सकती हैं, तो वहीं भ्रूण हत्या की सूचना देने वालों को 10,000 से 2 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाता है, ठीक है। मुखबिर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। महिलाओं के लिए ये योजना जो है उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। अगला देख लेते हैं। दूसरा नंबर है निराश्रित पेंशन योजना। प्रदेश की सभी विधवा महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत
प्रारंभिक चरण में 500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है इसमें। ठीक है, इस योजना के तहत महिला के पति के देहांत के बाद पुनर्विवाह करने पर दंपति को दिए जाने वाले पुरस्कार को 11,000 से बढ़ा करके 51,000 कर दिया गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट है 11,000 से पहले उसको बढ़ा करके 51,000 कर दिया गया है। ठीक है, और दहेज पीड़ित महिलाओं को प्रति माह 125 रुपये की आर्थिक सहायता राशि को बढ़ा करके प्रथम चरण में 500 रुपये करने एवं दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के रूप में एक मुश्त मिलने वाली 2500 रुपये की जो सहायता राशि है उसको बढ़ा करके 10,000 रुपये करने की योजना की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आप लोग, निराश्रित पेंशन योजना। नेक्स्ट है आपका सामूहिक विवाह योजना। उत्तर प्रदेश की गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह कराने की योजना है, इसका नाम है सामूहिक विवाह योजना। ठीक है, और इसमें जो है आपको 3 तलाक से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन 3 तलाक आपको पहले से करा दिया गया है। वीडियो को जाके ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि टॉपिक जो है फिर मैं दोबारा कराऊंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका भाग्य लक्ष्मी योजना। लोक कल्याण पत्र 2017 के अंतर्गत भाग्य लक्ष्मी योजना को लागू करने बड़े प्रस्ताव तैयार करने के लिए जो है सीएम योगी ने निर्देश दिए। ठीक है, इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का विकास बॉन्ड दिया जाएगा, और बेटी की कक्षा 6 में यानी 6th क्लास में जब वो पहुंचेगी तो 3,000 रुपये, 8 में पहुंचेगी तो 5,000, और 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपये, और कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये दिए जाएंगे। 4 भागों में ये पैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, और बेटी के 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना जो है, आप ध्यान रखिएगा इसको, भाग्य लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है आपका विधवा महिलाओं के लिए एक योजना है। विधवा महिलाओं के लिए सरकारी मदद योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत विधवा और ऐसी महिलाओं जिनके पति शराबी हैं और उनका कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है जहां से वो पैसे प्राप्त कर सकें, उनकी सहायता की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा बाल संरक्षण योजना एवं महिला शरणालयों में भी मिल रहे भोजन की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये देखिए 5 योजनाएँ हैं। देखिए ये 5 योजनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि कन्या सुमंगला योजना है, ज़रूर से पढ़ लेंगे। मैंने कराया भी है पहले, बार बार नहीं करा रही हूँ इसीलिए, क्योंकि आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई चीज़ छूट ना जाए, आप रिवीजन करते रहें। जैसे कन्या सुमंगला योजना है, देखिए इसको लागू करने का वर्ष 2019 है, और 1200 रुपये जो है 1200 करोड़ रुपये जो है इसका बजट है कन्या सुमंगला योजना का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है मैं ये भी आपको ओरल ही बता रही हूँ कि बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए जो है ये योजना है। जैसे जो आपका है वृद्धावस्था पेंशन योजना भी एक है। ठीक है, तो इस तरह से और भी कई सारी योजनाएं हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अपने इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट आपने जिससे भी किया हो, विज्ञान विषय से रहे हों, कला विषय से रहे हों, उन सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट रहे हों आपके। ठीक है, मैंने साइंस का और मैथ्स का कवर कराया हुआ है, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोज़ को ज़रूर से फाइंड आउट कर लीजिएगा, मैंने कराया हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको कई सारे कि किस तरह से पूछे जाते हैं, उसमें मैं जैसे कुछ चीज़ें आपको और भी बता सकती हूँ। जैसे कि यूपी की 5 महिला सांसद कौन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, CCC को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर आप CCC देखो, मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री बन चुके हों, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। आपके ज़िले, अपने ज़िले के बारे में पढ़ रहे हो तो आपके ज़िले के DM कौन है। ठीक है, आपके ज़िले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट शामिल है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। हो सकता है कि आपसे अगर कोई योजना पूछ रहे हैं तो नाम ही से पूछ दें कि उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना क्या है, तो आपको नाम से ही बताना पड़ेगा इस तरह से कि क्या है वो योजना जो है। ठीक है, और मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें मैंने नई शिक्षा नीति भी बताई है आपको। ठीक है, नई शिक्षा नीति भी मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, मैं बार बार बोल रही हूँ वरना काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, और जिस भी सब्जेक्ट से हो ये तो मैंने बता ही दिया है, प्लस बेसिक चीज़ें भी ज़रूर से पढ़ें। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती हैं, आपके ज़िले में कौन सी नदी है। ठीक है, और उसका उद्गम कहाँ से है।
ठीक है। और इसके बाद से आप जैसे आपका संविधान से रिलेटेड सारी चीज़ें ज़रूर से पढ़ के जाएँ, ठीक है। संविधान से रिलेटेड सारी चीज़ें ज़रूर से पढ़ के जाएँ। बेसिक चीज़ें जैसे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ आर्ट्स के बच्चों से पूछा जाएगा, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है। इस तरह के क्वेश्चंस किसी से भी पूछे जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्ट्रीम निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। जैसे नासा है, इसरो है, DRDO है, इनका फुल फॉर्म ज़रूर से याद रखें, ठीक है। कोविड-19 के विषय में भी एक वीडियो प्रोवाइड कराया गया था। कोविड-19 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उसमें कराए गए थे। उस वीडियो को भी ज़रूर से देखेंगे प्लेलिस्ट में जा कर के। इस तरह से अपनी तैयारी को आप डे बाय डे आगे बढ़ाइए। जितनी चीज़ें आज बताई गई हैं, इन सारी चीज़ों को आज ही पढ़ के आप ख़त्म करें, ठीक है, ताकि कल के लिए आपको जो है एक नया टारगेट दिया जा सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।